जय बजरंगबली। दोस्तों, माता कविता कुमारी के चरणों में प्रणाम और उनके आशीर्वाद के साथ मैं अभिषेक सर आप सभी विद्यार्थियों का कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 4 तक तो मैंने आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न लिखवा दिया था। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके ग्रुप पर भेज दिए हैं और सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको दिखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 20 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कितने शब्दों में उत्तर दीजिएगा? 20 शब्दों में, और बढ़िया से लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके, ठीक है ना। जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह से आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो अति लघु का पहला प्रश्न है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं दो कारण को बताइए। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताइए। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण, पहला गांव में गृह एवं कुटीर उद्योगों का पतन, और दूसरा मशीनों और नए नए यंत्रों का आविष्कार। अब हम बात करते हैं प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे? बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिकरण के फलस्वरूप उद्योग व्यापार में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति द्वारा शिक्षित मध्य वर्ग के लोग बुजुर्गा वर्ग कहलाए। शिक्षित मध्य वर्ग के लोग बुजुर्गा वर्ग कहलाए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर लिखा हुआ है, 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग में कपड़ा, हस्तशिल्प, सेब तथा कुटीर उद्योग प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निरुद्योगीकरण से आप क्या तात्पर्य है? आपका क्या तात्पर्य है? निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा, कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों के पतन तथा लोगों के उद्योगों से बाहर होने की प्रक्रिया को निरुद्योगीकरण कहते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? तो ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार के विकास में सरकार द्वारा सहायता दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना था। तो इसी के साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया समाप्त। आगे हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यदि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो उसका जवाब आप सभी दीजिएगा लगभग 60 शब्दों में, अति लघु का 20 शब्दों में, और लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब लगभग 60 शब्दों में दीजिएगा। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन का कार्य हाथों और घरेलू साधनों के स्थान पर मशीनों तथा कारखानों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगता है। बड़े पैमाने पर किया जाने लगता है, समझ गए ना। औद्योगिकरण का अर्थ आप लोग ध्यान से, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस पर आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लोग बढ़िया से उसे नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना। क्योंकि बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अब तो हो गया। अब अगला प्रश्न है, इसका जवाब पूरा इसमें नई तकनीक, मशीनों और कारखानों प्रणाली का प्रयोग होता है। इसके कारण उत्पादन में वृद्धि होती है तथा समाज और अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आते हैं।
तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न जो है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है, इसका भी उत्तर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, इसका भी उत्तर आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है श्रम पत्ति की शुरुआत, ये तो हम नोट्स पॉइंट में ही लिखवाए हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं, या फिर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसको भी आप लिख सकते हैं, श्रम पत्ति की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। चौथा प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। इसके उद्देश्य कुछ उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना था। इसका लक्ष्य मजदूरों को इतनी मजदूरी दिलाना था कि वे अपने जीवन यापन जीवन यापन बढ़िया सही ढंग से कर सकते थे। उत्तर देख के आप लोग लिख लीजिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना पाएंगे, मात्र 7 मिनट का वीडियो रहेगा, इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी देखिए और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम ध्यान देते हैं आगे हम लोग ध्यान देते हैं दीर्घ पे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम दीर्घ की बात करेंगे तो आपका उत्तर तैयार हो जाना चाहिए लगभग 150 शब्दों में। कितने शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 150 शब्दों में आपका दीर्घ का जो उत्तर है वह तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो पहला प्रश्न, दीर्घ में औद्योगिकरण के कारण का उल्लेख करें। दूसरा, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाले। तीसरा है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया। चौथा है कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले। पांचवा, औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग बढ़िया से दम दीजिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, ओके, टाटा, बाय।